के साथ जोड़ा जा सकता है। सरकार इसमें अच्छी सब्सिडी भी दे रही है। बैंकों के साथ सरकार के निरंतर संवाद के कारण बैंक भी आसानी से उन्हें लोन देने की व्यवस्था भी करेगी। लेकिन याद करना होगा कि हम केवल बैंक में जाकर के कह दें हमें लोन मिल जाए, इससे नहीं मिलेगा। हमें अपनी ठोस कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत करनी होगी। उसके लिए कुछ अच्छे उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बातचीत करके अगर हम उस कार्य योजना को बनाकर के प्रस्तुत कर सकेंगे, ढेर सारे नौजवानों को रोजगार की संभावना विकसित होगी। और मेरी अपील होगी, जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, किसी भी स्तर पर, चाहे वह यात्रा का हो, चाहे वह कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम हो, हमें उससे परहेज करना होगा। क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही फिर आपको प्लान करने के लिए वहां से मजबूर कर देगी, और फिर जो स्थिति आपने विगत वर्ष देखी होगी उस प्रकार की स्थिति ना आने पाए। हमें इसके बारे में अवश्य कार्य जरूर विचार करना होगा। भाइयों बहनों, आज ढेर सारी परियोजनाएं आपके लिए यहां पर समर्पित हो रही हैं। जो योजनाएं बनी हैं इनका लाभ आपको सबको प्राप्त हो रहा होगा। जो योजनाएं आने वाले समय में लागू होने वाली हैं, समयबद्ध ढंग से संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था इसको संपन्न करने में अपना योगदान दें। याद रखना, विकास के लिए जितना पैसा जाता है उस पैसे का सही सही इस्तेमाल होना चाहिए। वह पैसा अगर जनता के हित के लिए और विकास की उन परियोजनाओं में समय पे खर्च हो जाए और परियोजना का कार्य समय पे प्रारंभ होना और समय पे पूरा होना अगर ये हो जाए तो उसी लागत में एक बड़ी आबादी को लाभान्वित किया जा सकता है। हमें इस पर जरूर ध्यान देना होगा। आज के इस अवसर पर मैं विकास की ढेर सारी परियोजनाओं के लिए, क्योंकि अब तो गोरखपुर जिन कार्यों के लिए तड़पता था, जो एक यहां के लोगों की अरसे से जो मांग थी, वे सभी पूरी हुई हैं। बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस समय बन चुका है। लेकिन साथ साथ बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एम्स भी गोरखपुर में बनकर के तैयार है। हमारा प्रयास है कि एम्स और फर्टिलाइजर, इन दोनों का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अक्टूबर में हो और अक्टूबर में एक भव्य कार्यक्रम के साथ इन्हें पूर्वांचल वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को समर्पित कर दिया जाए। आप सोचिए, एम्स विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। फर्टिलाइजर चलेगा तो किसानों को सस्ते में खाद भी मिलेगी और ढेर सारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधाएं भी यहां पे उपलब्ध होंगी। पर्यटन की अनेक संभावनाएं यहां पर हैं। आज जिन परियोजनाओं को हम लोगों ने यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण किया है, इसमें केवल सड़क और नाली नहीं है, इसमें तमाम प्राचीन और पौराणिक महत्व के मंदिरों के पर्यटन विकास के कार्यक्रम भी हैं।